अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो है वो हम एक डॉन का जो है ओपिनियन पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में है, तो इसके लिए जो है ना हमें टैक्सेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो इस ओपिनियन में बेसिकली बात की गई उस पर कि हम किस तरीके से जो है वो टैक्सेस ले सकते हैं, हमें इसमें किन किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो है ना हमें ये समझना चाहिए कि टैक्सेस जो है वो क्यों लेने हैं। तो उसमें ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो फ़िस्कल डेफिसिट को फेस कर रहा है। तो सबसे पहले हमें फ़िस्कल डेफिसिट को समझना पड़ेगा कि फ़िस्कल डेफिसिट क्या है। फ़िस्कल डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक साल पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो कितना जो है उसके पास पैसा आ रहा है और कितना वो खर्च कर रही है। ठीक है, इसमें जो बैलेंस होता है ना वो आपको बताता है कि आप फ़िस्कल डेफिसिट में हैं या नहीं। ठीक है, अगर तो आपके जो हैं अखराजात, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके ज़्यादा होंगे, आपके पास उतना पैसा आ नहीं रहा जितना कि आप खर्च कर रहे हैं, तो मतलब कि आप फ़िस्कल डेफिसिट में हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको नुकसान हो रहा है। लेट्स सपोज मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि आपकी जो है ना मंथली जो है वो सैलरी है आपकी 25,000। ठीक है, तो आप जो है ना वो आपकी एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस है आपके वो ज़्यादा है, तो आप तो 25,000 में जो है वो सारा कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप ऐसा करते हैं कि आप 10,000 कहीं से लोन ले लेते हैं। ठीक है, वो भी आप इंटरेस्ट पे लेते हैं। तो ये होता है कि आप जो है 35 में अपना कर लेते हैं सारा कुछ। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मंथ फिर आपको मेरी तो 25,000 ही सैलरी है, तो जो 10,000 है आपका वो जो है वो उधर ही है, उस पर इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिर आप आगे जो है वो लोन ले लेते हैं, तो ये है कि आपका लोन ज़्यादा बढ़ता जाता है, जो है आपकी अखराजात ज़्यादा है लेकिन आपके पास इतने पैसे आ नहीं रहे, तो इसका मतलब कि आप डेफिसिट में है। इसी तरीके से कि फाइनेंशियल ईयर में जो है वो एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितने खर्च हो रही हैं। अगर तो उसमें आप बैलेंस नहीं रख पा रहे तो मतलब फिजिकल डेफिसिट आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो अभी भी जो है ना फिजिकल डेफिसिट फेस कर रहा है। अब उसमें ये चीज़ है कि हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, हम कैसे अपने जो अखराजात हैं और जो हमारी आमदनी है उसमें हम जो है वो बैलेंस वो किस तरह रख सकते हैं। उसमें ये है कि किसी भी गवर्नमेंट के पास तीन तरीके होते हैं। जो है वो आवाम से अपनी जो है वो जो पॉपुलेशन है उससे पैसे इकट्ठे करने की तीन तीन तरीके होते हैं। या तो वो टैक्सेस उनसे ले सकते हैं, या वो लोकल इंडस्ट्रीज से ले सकते हैं, और या रेमिटेंसेस होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो अभी तक जो मतलब कि कुछ जो है वो अपने मामलात को चला रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेमिटेंसेस की वजह से। ठीक है ना, सिर्फ़ और सिर्फ एक ये ज़रिया है जिसमें जो है ना वो अच्छा चेक एंड बैलेंस है, और जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो ये पार्ट कर रहा है, रेमिटेंसेस। लोकल इंडस्ट्रीज़ भी नहीं और टैक्सेस भी नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये ओपिनियन जो है ना वो इस चीज़ पे है कि हम टैक्सेस जो है ना वो किस तरीके से इकट्ठी कर सकते हैं, हमें उनमें किन किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के लिए सोर्सेज ऑफ लोन कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के जो सोर्सेज ऑफ लोन है वो है वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसको एडीबी कहते हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ है। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी पाकिस्तान के किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, उसकी इकोनॉमी से रिलेटेड आपने कोई भी रिपोर्ट देखनी है, अगर आपने इन मुतल्लिक़ किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, तो आप इन तीन सोर्सेज से ना आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अपने जो वेब क्वेश्चन है आपका किसी भी करंट अफेयर में है, आपका ऐसे में आपने स्टेटमेंट देनी है, आर्ग्यूमेंट देना है, तो आप उसमें वो जो है ना इसमें से आप पुट कर सकते हैं। ओपिनियन में जो है ना वो फैक्ट्स दिए गए थे दो, जिसमें एडीपी की रिपोर्ट है कि अगस्त 2022 में जो एडीपी बैंक है उसने पाकिस्तान को 200 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए कि आप फिजिकल डेफिसिट से बाहर निकल आ सके। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक है, एक वर्ल्ड बैंक का था कि वर्ल्ड बैंक ने खुद एक रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान में जो भी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसका हमें रिज़ल्ट अनसेटिस्फैक्ट्री मिला। ठीक है ना, जो एक इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसका नाम है, उसको कहते हैं टार्ट। ठीक है, तो उसका अगर एब्रीविएशन देखी जाए तो वो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो ये था कि आपने रिफॉर्म्स करनी है, लेकिन वो रिफॉर्म्स जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन उनसे नहीं मिली। आगे जब हम अपने 5 जो है वो एजेंडाज़ को देखेंगे, तो उससे पहले हमें एक वर्ड है जिसका मीनिंग पता होना लाजमी है, जिसका जो वर्ड है
एडहोसिज्म, ठीक है। एडहोसिज्म जो है उसका मीनिंग क्या है, अ पॉलिसी और मेथड कैरेक्टराइज्ड बाय एक्शंस और डिसीजंस चोजन टू सूट और फुलफिल इमीडिएट नीड्स और गोल्स, ठीक है ना। कोई भी एक मेथड जो है किसी भी एक्शन से भरा हुआ एक आपका मेथड है जिसको आपने जो है वो अडॉप्ट करना है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। इस वर्ड को यूज़ किया गया है एजेंडाज़ में, ठीक है। तो जो हमारे पास 5 एजेंडाज़ हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि आपने अपना विज़न जो है ना वो क्लियरली डिफ़ाइन करें कि आप जो है ना वो अपने टैक्सेस क्यों इकट्ठे करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो आपके पास एक विज़न होगा तो आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप जो टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं वो वर्टिकली होंगे या हॉरिजॉन्टल होंगे, ठीक है ना। उसमें इक्विटी जो है वो किस बुनियाद पर होगी, ठीक है। पाकिस्तान का जो मेजर मसला ये है कि जो सारा का सारा बर्डन है जो टैक्सेस का वो आम आदमी पे डाल दिया जाता है, ठीक है। या आम आदमी जो है वो अपनी सैलरी में से भी उतनी टैक्सेस देगा और जो दूसरे लोग हैं जो अमीर तबका है वो भी उतनी टैक्सेस देगा। अगर हम ये चीज़ों पे टैक्स देखते हैं तो जो अमीर लोग हैं वो भी वही चीज़ें खरीद रहे हैं, वो भी उतना टैक्स दे रहे हैं। जो गरीब अवाम है वो भी उतने में वो चीज़ खरीद रही है, उतना ही टैक्स दे रही है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको विजन क्लियर करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि आप उसमें इक्विटी कैसे लेके आएंगे, ठीक है। दोनों वेज़ में, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल भी, आपने उसमें इक्विटी कैसे लेके आनी है। जो दूसरा एजेंडा है वो ये है कि आपको जो वीक प्रोविंशियल टैक्स कलेक्शन सिस्टम है ना उसको आपने ठीक करना है, ठीक है ना। ये मैंने बातें जो है ना वो बुलेट पॉइंट्स में लिखी हैं कि आप अगर इसके साथ साथ जो इसको नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आती जाएगी, ठीक है। वीक प्रोविंशियल टैक्स कलेक्शन सिस्टम है आपका कि कलेक्टिवली सारे प्रोविंसेस जो है वो कलेक्टिवली भी इकट्ठा करके ना 1% GDP में वो कंट्रीब्यूशन नहीं करते, ठीक है। सारे प्रोविंसेस जो है वो इकट्ठे मिलकर भी GDP में 1% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके जो प्रोविंसेस हैं उनसे टैक्सेस ही नहीं इकट्ठा हो रहे, ठीक है। सारा बर्डन जो है वो आपने फेडरल गवर्नमेंट पे डाल दिया हुआ है। जो थर्ड एजेंडा हमारा वो ये है, जो मैंने आपको वर्ड का मीनिंग बताया है, कि आपको इस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा, आपको एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा और उस मैकेनिज़्म पे आपने अमल दरामद भी करना है। सिर्फ और सिर्फ उसको बना के छोड़ नहीं देना कि पेजेस के ऊपर या आपने किसी रिपोर्ट के ऊपर लिख के रख दिया कि हमने ये एजेंडा स्टार्ट कर लिया है लेकिन आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। आपने अपने उस गोल को अचीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये थर्ड है आपके पास। जो फोर्थ है वो ये है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एंड इफ़ेक्टिव ऑडिट मैकेनिज़्म होना चाहिए, ठीक है। पढ़े लिखों की पाकिस्तान में बिल्कुल भी कमी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने अच्छे जो है वो नंबर्स लिए हुए हैं अपने कॉलेज करियर में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको उनको हायर करने की ज़रूरत है। एक अच्छा आपके पास ऑडिट मैकेनिज़्म होना चाहिए, ठीक है। जो फिफ्थ है वो ये है, सीरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए किसमें, FPR में, ठीक है। आपके पास ही एक वाहिद इदारा है जो आपका जो है वो रेवेन्यूज़ पे जो है वो अच्छे तरीके से कमांड रखता है, तो आपको जो है ना वो इसमें थोड़ी सी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आपको जो है ना प्रोफेशनल लोगों को हायर करने की ज़रूरत है। आपको आगे से उनकी जो है वो कुछ उनकी बात मानने की ज़रूरत है, वो किस तरह से थोड़ी सी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। FBR में आपको उनकी बात मानने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें जो है ना उनको चेंज करने की ज़रूरत है ताकि जो इदारा है ना वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन 5 एजेंडाज़ पे आपका ये ओपिनियन था जो मुझे लगा कि आपके जो है ना वो CSS में किसी भी क्वेश्चन में या PMS में बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि अगर हम रेमिटेंसेस से इकट्ठा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही ज़रिए से पैसे इकट्ठे करते रहेंगे और हमें दूसरे सोर्सेज की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट पे पाकिस्तान आ गया है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने हर सोर्सेज से हर एक जगह पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि किस किस तरीक़ों से जो है वो पाकिस्तान इन मुसीबत से निकल सकता है। ये आपने इन चीज़ों को अपने साथ साथ तैयारी में ऐड रखना है ताकि आपको एट दी एंड जो है ना वो टॉपिक वाइज या अगर कोई ऐसे आप तैयार करें उसी टाइम आपको सारा डाटा ना लेना पड़े, वो माइंड में भी नहीं रहता। अगर आप रोज़ के रोज़ इसी तरीके से ओपिनियंस को पढ़ते जाएंगे और उसके साथ डाटा जो है वो अपना ऐड करते जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।